प्रिय भक्तों, पिछले गुरुवार हमने भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 21 से 35 तक का गहन अध्ययन किया। उन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति और पुरुष के संबंध, आत्मा की निर्लिप्तता तथा समदर्शिता के ज्ञान को विस्तार से समझाया। हमने जाना कि आत्मा न तो कर्म करती है और न ही कर्मों से बंधती है। वह सदा शुद्ध, अविनाशी और साक्षी स्वरूप है। साथ ही यह भी समझा कि जो व्यक्ति संभव से सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है, वही वास्तविक ज्ञानी है। आज हम अध्याय 14 के श्लोक 1 से 10 तक का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। यहाँ भगवान श्री कृष्ण सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों का रहस्य समझाते हैं जो समस्त प्रकृति और जीव के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। आज के श्लोकों में हम जानेंगे कि ये तीनों गुण किस प्रकार आत्मा को शरीर और संसार के बंधनों में बांधते हैं। श्लोक 1। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। भावार्थ, भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें पुनः उस सर्वोत्तम ज्ञान का उपदेश दूंगा जिसे जानकर सभी मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। स्पष्टीकरण, यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा कर रहे हैं। वह कहते हैं, अब मैं तुम्हें ज्ञानों में भी श्रेष्ठ ज्ञान बताने जा रहा हूं। अर्थात यह केवल साधारण शिक्षा नहीं है, यह वह ज्ञान है जिसने ऋषियों और महापुरुषों को मोक्ष तक पहुंचाया। यह संकेत है कि अब गीता का विषय और भी सूक्ष्म और गहन होने जा रहा है। यह ज्ञान हमें केवल संसार को समझने के लिए नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठने के लिए दिया जा रहा है। श्लोक 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भावार्थ, इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, वे सृष्टि के आरंभ में पुनर्जन्म नहीं लेते और प्रलय में भी व्याकुल नहीं होते। स्पष्टीकरण, भगवान यहाँ ज्ञान के फल का वर्णन करते हैं। जो इस दिव्य ज्ञान को अपनाता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, सृष्टि के आरंभ में पुनः जन्म नहीं लेता, प्रलय के समय भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं को शरीर नहीं, आत्मा समझ चुका होता है। जब पहचान स्थिर हो जाती है कि मैं शाश्वत आत्मा हूं, तब संसार की परिवर्तनशीलता हमें विचलित नहीं कर पाती। श्लोक 3। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भावार्थ, प्रकृति मेरी महान योनि है और मैं उसमें चेतना का बीज स्थापित करता हूं। उसी से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। स्पष्टीकरण, यहां भगवान सृष्टि का रहस्य प्रकट करते हैं। प्रकृति बराबर आधार, चेतना बराबर दिव्य बीज। भगवान कहते हैं कि प्रकृति गर्भ के समान है और उसमें चेतना का बीज मैं स्थापित करता हूं। अर्थात जीवन केवल भौतिक तत्वों से उत्पन्न नहीं होता, उसके पीछे दिव्य चेतना की उपस्थिति है। सृष्टि एक दिव्य योजना है, केवल संयोग नहीं। श्लोक 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। भावार्थ, हे अर्जुन, सभी योनियों में जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं, उनकी माता प्रकृति है और मैं उन सब का बीज देने वाला पिता हूं। स्पष्टीकरण, यह श्लोक अत्यंत सुंदर और सार्वभौमिक संदेश देता है। भगवान स्वयं को समस्त सृष्टि का पिता कहते हैं। प्रकृति बराबर माता, परमात्मा बराबर पिता। इससे स्पष्ट होता है कि सभी जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी एक ही दिव्य स्रोत से आए हैं। इसलिए भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। हम सब एक ही परम चेतना के अंश हैं। श्लोक 5। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। भावार्थ, हे अर्जुन, सत्व, रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण हैं जो अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। स्पष्टीकरण, अब भगवान अध्याय 14 के मुख्य विषय पर आते हैं। 3 गुण, सत्व शुद्धता, प्रकाश ज्ञान, रज क्रिया इच्छा आसक्ति, तम अज्ञान, आलस्य मोह, आत्मा स्वयं शुद्ध और अविनाशी है। पर ये 3 गुण उसे शरीर,
और संसार से बांध देते हैं। यही गुण हमारे स्वभाव, कर्म और जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। श्लोक 6। सत्वगुण तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चाणघ। भावार्थ, हे अर्जुन, सत्वगुण शुद्ध और प्रकाशमय है। यह मनुष्य को सुख और ज्ञान के आसक्ति द्वारा बांधता है। स्पष्टीकरण, सत्व गुण का स्वभाव है शुद्धता, संतुलन, प्रकाश और स्पष्टता। जब सत्व बढ़ता है तब मन शांत रहता है, विचार निर्मल होते हैं, विवेक जागृत होता है। परंतु यहां एक गहरा सत्य है, सत्व भी बांधता है। कैसे? ज्ञान और सुख की आसक्ति से। यदि व्यक्ति अपने ज्ञान या शांति पर गर्व करने लगे तो वही सत्व उसका बंधन बन जाता है। श्लोक 7। रजोगुण रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। भावार्थ, हे अर्जुन, रजोगुण राग और इच्छा से उत्पन्न होता है। यह कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। स्पष्टीकरण, रजोगुण का स्वभाव है गतिविधि, इच्छा, महत्वाकांक्षा, लालसा। यह हमें निरंतर कुछ पाने, कुछ बनने, कुछ सिद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। रजोगुण व्यक्ति को कर्म में उलझा देता है। मैं यह करूंगा, मैं यह बनूंगा। यही रजोगुण की ऊर्जा है। यह विकास भी देता है पर शांति छीन लेता है। श्लोक 8। तमोगुण तमस्त्व ज्ञानजम विद्यमोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। भावार्थ, हे अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और सभी प्राणियों को मोह में डालता है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। स्पष्टीकरण, तमोगुण का स्वभाव है अंधकार, भ्रम, आलस्य, उदासीनता। जब तमोगुण बढ़ता है, विवेक मंद हो जाता है, निर्णय क्षमता घटती है, व्यक्ति टालमटोल करने लगता है। ये आत्मा को सबसे गहरे बंधन में डाल देता है क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वह बंधा हुआ है। तमोगुण पतन की ओर ले जाता है। श्लोक 9। तीनों गुणों का प्रभाव सत्वम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तू तमः प्रमादे संजयत्युत। भावार्थ, सत्व सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में डाल देता है। स्पष्टीकरण, यहां भगवान तीनों गुणों का सार एक ही श्लोक में बताते हैं। सत्व सुख और शांति, रज कर्म और व्यस्तता, तम अज्ञान और भ्रम। हर व्यक्ति में ये तीनों गुण हैं, बस अनुपात अलग अलग है। जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि कौन सा गुण प्रमुख है। श्लोक 10। गुणों का संघर्ष रजस्तमश्छा विभुए सत्वम भवति भारत रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। भावार्थ, हे अर्जुन, कभी सत्व रज और तम को दबा देता है, कभी रज सत्व और तम को, और कभी तम सत्व और रज को। स्पष्टीकरण, तीनों गुण स्थिर नहीं रहते, वे लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कभी हम बहुत प्रेरित होते हैं, रज, कभी शांत और स्पष्ट होते हैं, सत्व, कभी उदास और निष्क्रिय, तम। यह आंतरिक संघर्ष ही मानव जीवन की गतिशीलता है। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य है तम से ऊपर उठना, रज को शुद्ध करना और सत्व को स्थिर बनाकर अंततः तीनों से परे जाना। निष्कर्ष, आज के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, यह ज्ञान अत्यंत श्रेष्ठ है जिसे जानकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति परमेश्वर की महाशक्ति और प्रकृति के संयोग से होती है। प्रकृति के तीन गुण सत्व प्रकाश और शुद्धता, रज क्रियाशीलता और आसक्ति, तम अज्ञान और जड़ता आत्मा को देह के साथ बांधते हैं। सत्व सुख और ज्ञान से बांधता है, रज कर्म और फल की आसक्ति से बांधता है और तम अज्ञान आलस्य तथा प्रमाद से बांधता है। इन श्लोकों का मूल संदेश यह है कि आत्मा स्वयं स्वतंत्र और दिव्य है, परंतु प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर वह बंधन का अनुभव करती है। यदि हम यह पहचान लें कि कौन सा गुण हमारे जीवन में प्रबल है, तो हम आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सत्व गुण की वृद्धि से शुद्धता और ज्ञान बढ़ता है,
परंतु अंतिम लक्ष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। अतः आत्मज्ञान का मार्ग यह है कि हम गुणों के प्रभाव को समझें और धीरे धीरे उनसे परे होकर परमात्मा की शरण ग्रहण करें। अगले गुरुवार हम अध्याय 14 के श्लोक 11 से 20 का अध्ययन करेंगे। उन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण विस्तार से बताएंगे जब सत्व, रज या तम गुण प्रबल होता है तो मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं, मृत्यु के समय कौन सा गुण किस प्रकार की गति प्रदान करता है और किस प्रकार ज्ञानी पुरुष इन गुणों को पहचान कर उनसे ऊपर उठ सकता है। इस प्रकार हमारा अध्ययन हमें आत्मचिंतन, आत्मसंयम और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर करेगा। अंत में यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।